Today, my topic of anatomy lecture is lower end of the radius bone. ये जो रेडियस बोन है इसका जो लोअर एंड है, ठीक है, इसके पास 5 सरफेस होते हैं, 5 सरफेस, यानी कि मिलाप सरफेस। एक न्यूमोनिक्स है, वो क्या है, मिलाप, MI, ठीक है, LAP, मिलाप। ये 5 सरफेस है, 5 लेटर MILAP। एम का मीडियल सरफेस, एम का मीडियल सरफेस। ये देखो मीडियल सरफेस है, ये क्या है, इसमें मीडियल सरफेस, ये वाला मीडियल सरफेस, ठीक है। और आई माने इंफीरियर सरफेस, ये लोअर एंड का इंफीरियर सरफेस, दिस इज इंफीरियर सरफेस, ठीक है। मीडियल, एम माने मीडियल सरफेस, आई माने इंफीरियर सरफेस, और एल का मतलब होता है लेटर सरफेस। ये जो है लेटर सरफेस, ये क्या है, लेटर सरफेस। और उसके बाद इंटीरियर सरफेस, ये इंटीरियर सरफेस है, ये क्या है, इंटीरियर सरफेस। फिर उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। देयर आर 5 सरफेस इन द लोअर एंड ऑफ द रेडियस बोन। और एक जो है स्टुलॉइड प्रोसेस, ये क्या है, स्टुलॉइड प्रोसेस, STYLOID, स्टुलॉइड प्रोसेस, ठीक है। स्टुलॉइड का मतलब होता है निडल लाइन, ठीक है, सुई की तरह। ये देखो, ये जो नीचे उभार है लेटर साइड में, ये स्टुलॉइड प्रोसेस है। तो लोअर एंड के पास 5 सरफेस होते हैं, 5 सरफेस, ठीक है, और एक स्टुलॉइड प्रोसेस। 5 सरफेस कौन सा है, हाँ, मिलाप, मीडियल, इंफीरियर, ठीक है, और लेटरल, 3 हो गया, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। मीडियल माने अंदरूनी, ठीक है, अंदर का, ठीक है, उनसी सतह। आई माने इंफीरियर, जेरी सतह या सुफली सतह, निचला सतह। लेटरल माने वहशी सतह या जानवी सतह या बाहरी सतह या आउटर सतह, ठीक है। और उसके बाद इंटीरियर माने मुकद्दम सतह या इमामी सतह, इमाम साहब जैसे होते हैं आगे, ये सबसे आगे है, ठीक है। मुकद्दम सतह, इमामी सतह या अगला सतह, अगला, ठीक है। पोस्टीरियर मोखर सतह, ठीक है, मोखर सतह या खल्फी सतह, खल्फी पीछे, ठीक है, और पीछे वाला सतह। और उसके बाद में मिलाप हो गया, स्टुलॉइड प्रोसेस, और इसको जायदा ब्रियर, ठीक है, जायदा, ठीक है, ठीक है। ज्यादा माने प्रोसेस, कोई चीज ज्यादा होगा, ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन है। लोअर एंड का इंट्रोडक्शन ये है कि इसके पास आई है 5 सरफेस एंड 1 स्टुलॉइड, ठीक है। देखो मीडियल सरफेस जो नहीं है, ये डिप्रेस्ड है, ये क्या है, मीडियल सरफेस डिप्रेस्ड है, और इसको अल्नर नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्नर नॉच। मीडियल सरफेस को अल्नर नॉच कहते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगुलर होता है, कैसा है ये ट्रायंगुलर है, और इसको अल्नर नॉच कहते हैं। और इसके 3 मार्जिन होते हैं, इंटीरियर मार्जिन, एक इंटीरियर मार्जिन, ठीक है, अगला किनारा, और एक पोस्टीरियर मार्जिन, निचला किनारा, और एक इंटीरियर मार्जिन, निचला किनारा, ठीक है। तो मीडियल सरफेस जो है एक गड्ढे की शक्ल में होता है, मीडियल सरफेस की शक्ल में है, एक डिप्रेशन की शक्ल में है, जिसको अल्नर नॉच कहते हैं। नाम तो रेडियस बोन है, लेकिन इसे अल्नर नॉच कहते हैं। मीडियल सरफेस के डिप्रेशन को अल्नर नॉच कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्नर बोन का जो है हेड जो होता है, यहाँ पर आके ज्वाइंट बनाता है। इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट जो है इसके लोअर एंड के, ठीक है, मीडियल सरफेस पर जो अल्नर नॉच है, यही से ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। yes, और इंफीरियर सरफेस जो है, देखो जो इंफीरियर सरफेस है, ये मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है लेटरल पार्ट, ये लेटरल पार्ट है, ये क्या है, ये लेटरल पार्ट है, और ये मीडियल पार्ट है, ठीक है। ये लेटरल पार्ट जो है ये ट्रायंगुलर है, लेटरल पार्ट जो है कैसा है, ट्रायंगुलर है, और मीडियल पार्ट क्वाड्रेंगुलर है। ये त्रिकोणा है और ये चौकोर है, ठीक है। तो इंफीरियर सरफेस जो सेकेंड सरफेस है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक
एक लेटर पार्ट बाहरी हिस्सा और एक मीडियल पार्ट, तो जरूरी होता है। तो लेटर पार्ट जो है, ठीक है, ये कैसा है, ये त्रिकोना है, ट्रायंगुलर शेप का है। और मीडियल पार्ट जो है ये कैसा है, ये क्वाड्रेंगुलर है, ठीक है। तो इंफीरियर सरफेस इज डिवाइडेड टू टू पार्ट, लेटर पार्ट एंड मीडियल पार्ट। लेटर पार्ट एंड मीडियल पार्ट। लेटर पार्ट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड मीडियल पार्ट इज क्वाड्रेंगुलर इन शेप। अब देखो ये दोनों पार्ट ये आर्टिकुलर है, दोनों पार्ट आर्टिकुलर है, दोनों जॉइंट बनते हैं। इससे बनाते हैं ये जो लेटरल पार्ट है, ठीक है, ये स्किफाइड बोन के सुपीरियर सरफेस से जॉइंट बनाता है, ठीक है। स्किफाइड बोन जो है, जो बोट शेप बोन होता है नाव की शक्ल का, स्किफाइड बोन के सुपीरियर सरफेस से जो है ये लेटरल पार्ट जो ट्रायंगुलर है वो बनाता है। और ये जो क्वाड्रेंगुलर जो चौकोर हिस्सा है ये ल्यूनेट बोन, ठीक है, जो अर्धचंद्राकार है, इसके सुपीरियर सरफेस, ठीक है, ल्यूनेट बोन, ठीक है, उसके सुपीरियर सरफेस से ये क्वाड्रेंगुलर जो हिस्सा है ये बनाता है। और कौन सा जॉइंट बनता है, रिस्ट जॉइंट, ठीक है। तो इंफीरियर सरफेस इस रेडियस बोन के लोअर एंड का किससे जॉइंट बनाता है, दो हड्डियों से, एक स्किफाइड बोन और एक ल्यूनेट बोन, ठीक है। और जॉइंट का नाम क्या है, रिस्ट जॉइंट, या इसको रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं। क्योंकि ये कार्पल बोन है ना, स्किफाइड बोन कैसा बोन है, ये कार्पल बोन है, इससे जो है रेडियो कार्पल जॉइंट कहते हैं, या इसी को रिस्ट जॉइंट कहते हैं। और ये जो लेटर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस जो है, ठीक है, ये एक रिज के शक्ल में है, थिक रिज के शक्ल में, ठीक है। एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ थिकेंड रिज, ठीक है। ये एंटीरियर सरफेस जो है एक थिकेंड रिज के शक्ल में है, ठीक है। और यहीं पर इसी के सामने जो है रेडियल आर्टरी जो है पास होती है। तो रेडियल आर्टरी कहाँ पे मतलब पास होती है, इसी एंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ रेडियस बोन। ये जो रेडियल पल्स जो है, जो नब्ज देखा जाता है यहाँ पे, देखो रेडियल पल्स जो है इसी रेडियल आर्टरी में जो पल्सेशन होता है जो है, ठीक है, जो नब्ज देखा जाता है, तो कहाँ देखा जाता है, रेडियल पल्स। ये सबसे मोस्ट कॉमन जो है पल्स है पूरे बॉडी में, सबसे सुपरफिशियल आर्टरी ही होती है रेडियल आर्टरी, स्किन के जस्ट नीचे होती है। और कहाँ पे होती है पल्स, कहाँ देखा जाता है, इसी रेडियस बोन के इंटीरियर सरफेस पर, रेडियस बोन के इंटीरियर सरफेस पर। क्लियर हो गए? ये रेडियल पल्स जो है इसी रेडियल आर्टरी से पास होती है, ठीक है, इंटीरियर सरफेस पे। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि रेडियल पल्स का जो है पल्पेशन, ठीक है, रेडियल आर्टरी का पल्पेशन जो है यहीं पर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो लेटर सरफेस है, तो लेटर सरफेस जो है ये नीचे कंटिन्यू होकर के स्टिलॉइड प्रोसेस बनाती है। लेटर सरफेस, ठीक है, कंटिन्यू द स्टिलॉइड प्रोसेस। तो लेटर सरफेस और स्टिलॉइड प्रोसेस दोनों एक दूसरे में मिला हुआ है, ठीक है। तो देखो पोस्टेरियर सरफेस जो है, तो यहाँ पर 4 जो है ग्रूव होता है, यहाँ पर देयर आर 4 ग्रूव। और ये एक जो है ट्यूबरकिल होता है जिसको डॉर्सल ट्यूबरकिल कहते हैं। देयर इज अ डॉर्सल ट्यूबरकिल, या इसी को लिस्टर ट्यूबरकिल कहते हैं, लिस्टर ट्यूबरकिल। तो पोस्टेरियर सरफेस जो होता है, ठीक है, यहाँ पर एक उभार होता है ऐसे, ठीक है, और 4 जो है ऐसे गड्ढे होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 ग्रुप, G1, G2, G3, ठीक है, और G4। तो देयर आर 4 ग्रुप। और ये ग्रुप क्यों बनता है, जो एक्सटेंसर मसल होता है पीछे का एक्सटेंसर मसल, ठीक है, तो एक्सटेंसर मसल का जो है 4 टेंडन, देयर आर 4 टेंडन, 4 टेंडन जो है, ठीक है, ऐसे पास होता है। और उसी के प्रेशर से जो है ये एक्सटेंसर मसल का टेंडन, 4 टेंडन जो है ऐसे पास होता है पीछे से, और उसी के प्रेशर से ये ग्रुप बन जाता है। So this group is formed due to pressure of the tendon of the extensor muscle, ठीक है। और ये एक ट्यूबरकिल है, देखो ये क्या है, एक ट्यूबरकिल है, गुबार अराउंड रेगुलेशन, ठीक है। तो दिस ट्यूबरकिल इज नोन एज डॉर्सल ट्यूबरकिल,
ठीक है, डार्सन ट्यूबरक्यूल या इसी को लिस्टर ट्यूबरक्यूल, लिस्टर ट्यूबरक्यूल, क्योंकि लिस्टर जो है एनाटॉमिस्ट थे, उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन सबसे पहली बार किया था। इन दिस व्हाट्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।